के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है कि जब किसी गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो पहला वाला नियम है उसी का ये जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट नियम है। पहला नियम क्या पढ़ा था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर दो दर्पण दिखाए गए, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस और इस अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण के फोकस से होकर जा रही है। फोकस से होकर जाएगी प्रकाश की किरण ए बी, बिंदु बी पर टकराती है और टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई परावर्तित होगी। तो पहले वाला जो रूल है उसी का जस्ट उल्टा है। पहला वाला रूल मुख्य अक्ष के समांतर जाती थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही जब उत्तल दर्पण का केस होता है तो उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं ये उत्तल दर्पण है और ये इसका फोकस। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है ए बी, आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दिखता है कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अवतल दर्पण के केस में फोकस से आ रही थी, उत्तल दर्पण के केस में फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इधर की तरफ जाएगी नहीं, इधर की लाइन डॉटेड होती है, प्रतीत हो रही है, आभासी फोकस होता है। बिंदु बी पर टकराती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फिगर बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो नियम नंबर 2 बना कि यदि किसी गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के केस में या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के केस में पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।